Good evening to all. Today's topic management. Subject business. Chapter first nature and signification of management. आज डेफिनेशन ऑफ मीनिंग की मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और समझेंगे. तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर टू इफेक्टिवली. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो वर्क करना होता है विथ थ्रू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट बाय. अचीव करना, एक ऑब्जेक्ट पर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करना पड़ता है. इफेक्टिव इफिशियंसी यूज्ड यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स इन द चेंज. मतलब कि इफिशियंटी में लिमिटेड रिसोर्स होते हैं. अपन ने जैसे ये गोल सेट किया है कि इतने दिन में अपने को ये काम करना है, इस प्रकार से उसको करना पड़ता है और चेंजिंग इन्वायरमेंट. तो मैनेजमेंट में प्रोसेस करना, वर्क करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है बिजनेस को. जैसे कि मान लो कोई बिजनेस है तो उसको मैनेज करना है. तो उसको प्रोसेस करेंगे पहले तो अपन एक कुछ प्लानिंग करेंगे कि इस प्रकार से मैनेज करेंगे. फिर फिर हम प्रोसेस करेंगे उसकी. फिर इफेक्टिवली उसको ऑब्जेक्टिव अपन वर्क करना शुरू करेंगे. ये वर्क अपन करेंगे, ये वर्क को अपन मैनेज करेंगे ग्रुप ऑफ पीपल में जाकर. फिर उनको बताएंगे ये काम तुम्हें करना है. फिर वो काम होने पर उनको बताएंगे इतने दिनों में ये काम करना है, तुम्हें इतना समय बचाना है, इतना कॉस्ट अपने को प्रॉफिट कमाने. इसलिए सब कुछ इफेक्टिवली करना पड़ा. तो प्रोसेस करनी यानी कि वर्क स्टार्ट करना है, फिर उसको फिनिश्ड करना है, एक मेन ऑब्जेक्टिव गोल सेट करना है कितने दिन में. फिर अपने को रिसोर्स यानी कि प्रॉफिट कमाना पड़ता है, इसलिए टाइम सेव करेंगे. अगर उनका टाइम सेव रहेगा तो अपना पैसे बचेंगे, इसलिए प्रॉफिट कमाएंगे इस प्रकार से. अब नेक्स्ट है कि मीनिंग और कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के. तो मैनेजमेंट में प्रोसेस दे रखी है कि गेटिंग थिंग डू विथ आई एम अचीव गोल इफेक्टिव एंड इफिशियंसी. तो प्रोसेस करना है, एक डन करना है, एक वर्क करना है, अपने को कोई भी काम करना है जिसका आई एम यानी कि एक कोई नाम होना चाहिए. जैसे किस अपन कोई काम करे, जैसे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का कोई आई एम है, अपन स्कूल जा रहे हैं. तो अचीव करना है गोल को और उस गोल को सेट करना है, इतने टाइम में अपन स्कूल पहुंच जाएंगे. उस प्रकार से इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. ठीक है. इफेक्टिवली मतलब बताया कि उसका काम करना कितने टाइम में, और इफेक्टिवली में आउटपुट निकालना कितना टाइम हुआ प्रोसेस का, सब कुछ. इसमें मीनिंग और कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट में 3 पार्ट है मैनेजमेंट के. एक प्रोसेस है, एक इफेक्टिवनेस है और इफिशियंसी है. ठीक है. अब प्रोसेस की बात है तो प्रोसेस में रिफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग. प्रोसेस में अपना प्राइमरी फंक्शन लाइक जैसे कि प्लान करना यानी कि आइडिया सोचना अपने को, ऑर्गेनाइजेशन किसको कैसे करेंगे, सेटिस्फाई करना, हाँ हम इसको इस प्रकार से कर लेंगे. डायरेक्शन डायरेक्ट करना एंड कंट्रोलिंग, ये डायरेक्ट हो जाए, इसको कंट्रोल करना, परफॉर्म करना. मैनेजमेंट टू गेट थिंग डन. इसमें मैनेजमेंट में ये होगा. तो प्रोसेस में आएगा कि अपने को प्लानिंग करना है वर्क स्टार्ट करने की. यानी पहले अपन कोई भी काम करते हैं उसके पहले सोचते हैं कि इसको इस प्रकार से करेंगे. अपन लिखना है तो अपने को पहले ये से लिखना है, तो अपन पहले सोचेंगे पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, लाइन छोड़कर गैप देकर फिर ये लिखेंगे, कॉपी अच्छी लगेगी. इस प्रकार से प्रोसेस करना. ठीक है. अब नेक्स्ट आएगा इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीट द राइट टास्क टू अचीव द डिप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम्स. अपन ने प्रोसेस में अपन ने टाइम सोचा था इतने टाइम में होना है और अपने को ये वर्क करना है इस प्रकार ऐसे. तो इसमें बोल रहा है कंप्लीट राइट टास्क, कंप्लीट करना अपने को टास्क कितने समय में कंप्लीट करना. डिप्यूटेड गोल विथ, ये गोल बता रखा, ये गोल है इतने समय में कंप्लीट करना है, गोल रखा था अपन ने टाइम का वो. तो उसमें काम वर्क पूरा करना. फिर इफ़िशियंसी, जैसे कि हमने कोई भी काम, स्कूल जाना था, अपन जितना टाइम सोचेंगे उतने में जाने की कोशिश करेंगे ही से, है नहीं. फिर आती है इफ़िशियंसी मीन्स कंप्लीट टू टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्स. इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि टास्क को कंप्लीट करना, टास्क कंप्लीट हो गया. इफ़िशियंसी. इफेक्टिव में टास्क चलता है
तो इफिशियंसी में टास्क कंप्लीट हो गया, गोल अपना पूरा हो चुका है, अपने को अब मिनिमम रिसोर्स बच गया है। अब फिर अपने को कॉस्ट यानी प्रॉफिट कमाने के लिए एफिशिएंसी सोचना पड़ता है, फिर अपन उसको माल को बेच पैसा कमाना है, इसलिए ये होता है। ठीक है, तो अब इसमें दे रखा है कि प्रोसेस करना, सोचना है कितने टाइम में हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है, इस प्रकार इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, अपन कुछ भी कर रहे हैं तब बिजनेस चला रहा है, बिजनेस में अपन सोचेंगे अपन लॉस तो ले नहीं है बिजनेस में, है नहीं, तो लॉस नहीं लेंगे तो फिर अपन सोचेंगे इतने टाइम में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, इतनी कॉस्ट अपने हो जाएगी, इतना रिवेन्यू हो जाएगा, इतना मिनिमम रिसोर्स हो जाएगा, फिर हम उसमें इतना वर्क लगेगा, इतना काम लगेगा, फिर इफ़ेक्टिवनेस में चलेंगे तो उसमें काम चल रहा है, फिर उसको जल्दी जल्दी करवाएंगे, फिर इफ़िशियंसी में जाएंगे, फिर अपना टाइम बच जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा वर्क, फिर अपन उसको बेचेंगे, फिर इनकम प्रॉफिट करेंगे। अब दे रखा है इफ़ेक्टिवनेस वीएस इफ़िशियंसी, दोनों को वर्सेस किया गया है। तो इफ़ेक्टिवनेस इज, इसमें दोनों खास ये दो ही है, ठीक है, ये तो बस प्रोसेस है, इसको तो आराम से लिख देंगे। रिफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सेटिस्फाइंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, परफॉर्मिंग टास्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। तो इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, इसमें डूइंग यानी कि टास्क को डू करना है, अपने को करना है कि ये कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट द असाइन जॉब ऑन टाइम, अब जैसे जॉब कर रहे हैं तो टाइम पर कंप्लीट होती है, 5 o'clock से 9 o'clock से चलती है तो 5 o'clock पे ख़त्म हो जाती है, जॉब का भी टाइम होता है। नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट, कोई मैटर नहीं होता, कोई कॉस्ट नहीं होती, जो भी कॉस्ट लगी कंप्लीट तो करना ही है अपने को, ठीक है, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इफिशियंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब इज कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, अपन को जॉब करना है लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कॉस्ट अपने आप जॉब करेंगे अपन, इफेक्टिवनेस में जॉब करना है, उसमें वर्क करना है अपने को काम, उसमें उसमें कोई भी कॉस्ट या मनी से कोई भी रिलेटेड थिंग नहीं हो सोचेंगे अपन, लेकिन इफिशियंसी में मनी से रिलेटेड सोचेंगे। जॉब हम ऐसी करेंगे जिससे हमारा घर का खर्चा चल सके, अगर हमारे घर का खर्चा ही नहीं चलेगा तो हम जॉब करके क्या करेंगे, राइट। तो इसमें गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए और कम से कम खर्च होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके अपन और कम से कम खर्च करें। फिर आता है, इन दोनों के ऊपर आ रहा है ये टेबल है, इसमें मीनिंग है इन सिंपल वर्ड्स, ऑब्जेक्टिव और मेन फोकस, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। तो इफेक्टिवनेस में इसमें बोला है कंप्लीट वर्क करना ऑन टाइम, टाइम पे कंप्लीट करना है, पर इसमें मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट पे ध्यान रखना है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, और वर्क करेक्टिवली कंप्लीट होना चाहिए, रिफर्स। इसमें इफेक्टिवनेस में टाइम का सोचा जाता है, इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में सोचा जाता है। फिर आता है सेकंड इन सिंपल वर्ड्स में, इन सिंपल मीनिंग डूइंग राइट थिंग, इसमें मीन्स है कि राइट थिंग काम करना है, ठीक, और इसमें सिंपल वर्ड्स है कि डूइंग राइट थिंग करेक्टली इन फास्टर एंड कॉस्ट इफिशियंसी मैनर, इसमें काम करना है लेकिन जल्दी जल्दी करना है और इफेक्टिव मैनर्स में, फास्टर देन कंप्लीट करना है अपने को और इफेक्टिवली मैनर में करना है, यानी कि कॉस्ट बचनी चाहिए। टू, अब आता है ऑब्जेक्टिव, टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, इसका रिजल्ट टाइम पे होना चाहिए, बट इसका रिजल्ट क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम का वेस्ट हो जाना चाहिए, हो जाए बोले कोई दिक्कत नहीं, पर इफोर्ट कॉस्ट पे इसका ज़्यादा इफोर्ट होता है, टाइम पे से कोई लेना देना नहीं होता है इफिशियंसी का। अब आता है मेन फोकस, तो इफेक्टिवनेस में टाइम पे मेन फोकस किया जाता है और इफिशियंसी पे कॉस्ट पे, सब में एक ही बात कॉमन रही कि कॉस्ट, बट लिखना मीनिंग में आता है कि इसका कंप्लीट करना वर्क, और इसमें आता है कि इसमें कंप्लीट तो करना है वर्क लेकिन मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट पे। इसमें सिंपल वर्ड्स में आता है सिंपल मीनिंग डूइंग राइट थिंग, इट सिंपल मीनिंग डूइंग राइट थिंग, इट सिंपली मीन डूइंग थिंग करेक्टली इन फास्टर एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। इसमें ऑब्जेक्टिव टू अचीव रिजल्ट ऑन टाइम, perfect task with least wastage on time and effort, main focus is on time, is on cost। ओके, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू।